नमस्कार किसान साथियों। आज हम पूसा कृषि कार्यालय में आए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आकृति शर्मा। तो आकृति जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। जैसे कि इन्होंने बताया, मेरा नाम डॉक्टर आकृति शर्मा है। मैं यहाँ पे एक वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं पूसा कृषि इनक्यूबेटर का सह संचालन करती हूँ, जिसमें हम लोग किसानों को बहुत सारे तरीक़ों से लाभ पहुँचाने की कोशिश करते हैं और साथ में हम एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पर प्रमोट करते हैं हर तरीके से, ताकि वो आगे जाकर ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे सर्विसेज बना सकें जो किसानों को हेल्प करें। जी। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमारे देश में आज भी किसान हैं जो ट्रेडिशनल खेती करते हुए आ रहे हैं। जी। जो उनके पास आज भी जो टेक्निकल नॉलेज है वो देश आज़ाद होने से पहले थी, वही है, उसी के ऊपर काम करते हैं। तो कैसे पूसा कृषि हेल्प कर रहा है किसानों को कि वो आधुनिक खेती से जुड़ पाएं और अपनी कहीं ना कहीं आय को बढ़ा पाएं? जी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण काम की करते हैं। जैसे कि एक है हमारा जो तकनीकें हमने बनाई उनका व्यवसायीकरण करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी कि जो ऐसे एरियाज रहते हैं जहाँ पर पानी कम अवेलेबल है, मिलता नहीं है, तो उसके लिए एक तकनीक है, एक हाइड्रोजेल करके एक मटीरियल हमारे वैज्ञानिकों ने, जो यहाँ पे एग्रीकल्चरल केमिकल्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने डेवलप किया। तो जब हमने डेवलप किया तो हम एज ए सरकारी संस्थान उसको किसानों को बेच नहीं सकते। हमने बहुत सारे फील्ड ट्रायल्स लिए, हमने डेमोन्स्ट्रेशंस दिए, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी अलग अलग स्कीम्स चलती हैं, उनके तहत भी दिए। लेकिन किसानों तक व्यापक रूप में उसको कैसे पहुंचाएं, वो एक बड़ा सवाल था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ICAR ने एक पॉलिसी बनाई कि आप ऐसा करें कि इनको प्राइवेट कंपनीज को, छोटे उद्योग हैं, उद्यम हैं, उनको इसको लाइसेंस कर दें जी एक मिनिमम फी के ऊपर, और फिर वो जो कंपनियां हैं या उद्योग हैं वो अपने नेटवर्क के थ्रू उसको किसानों तक बहुत ही जल्दी और बहुत ही विस्तार से पहुंचा पाएंगे। तो ये एक पॉलिसी बनाई टेक्नोलॉजी का व्यवसायीकरण करना जरूरी है, ताकि वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी किसानों तक जल्दी पहुंच पाए। तो उसी तहत ऐसा हुआ कि जैसे हमारी बहुत सारी वेराइटीज है, पूसा बासमती की वेराइटीज है, हमारी गेहूं की वेराइटीज है, मस्टर्ड की है। तो इन सब वेराइटीज को भी हम, जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, छोटी छोटी सीड कंपनीज है, जो कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो फार्मर्स नहीं बनाई है, तो उनको हम इसको लाइसेंस करते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम इनको लाइसेंस देंगे और उनको नहीं देंगे। जी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, व्यक्ति या फिर कोई भी स्टार्टअप या कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहता है, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है और लोगों तक पहुंचा सकता है। जी, तो उसके लिए कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है हर टेक्नोलॉजी को लेने का। तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया है, उतना आप अगर मीट कर लेते हैं तो आपको हम वो टेक्नोलॉजी दे देते हैं, और फिर उसके बाद अपने यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराकर और फार्मर्स को, हाँ जी। तो इसके तहत ऐसा रहता है कि जैसे वैरायटी अगर हमने 2018 में रिलीज हुई, तो वो वैरायटी 2019 के बाद 20 से ही किसानों तक पहुंच गई और अच्छा खासा एरिया उन्होंने कवर भी कर लिया है। 11-21 को काफी रिप्लेस किया पंजाब हरियाणा में। तो इस तरीके से हम कमर्शलाइजेशन के थ्रू हेल्प करते हैं फार्मर्स को। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, हम जो कि जिसमें एक ड्यूअल रोल हम प्ले करते हैं, वो एक है कि जिसके अंदर हम स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं कि वो अपनी इनोवेशंस लेकर जो आए हैं, तो उन इनोवेशंस को बना सके, उनको प्रमोट कर सके, बाजार में पहुंचा सके, किसानों तक पहुंचा सके। जैसे कि F2DF का। जी हाँ, कहीं ना कहीं मतलब हम भी पूसा कृषि के इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं और हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो और साथियों तक भी बात ये पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि हमें भी पहले नहीं पता था। मैं अगर हमारी बात करूं, हमें नहीं पता था कि भाई पूसा कृषि ऐसा कोई प्रोग्राम चला रही है जिसमें वो सबसे पहले स्टार्टअप्स को फंड दे रही है, पैसे दे रही है कि आप अपनी नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाओ, किसानों तक पहुंचाओ और किसानों की प्रॉब्लम को सोल्व करो। और साथ साथ ना कि जो आपके पास नॉलेज है, आपने वो नॉलेज भी हमें दी है, ताकि उस नॉलेज का, उस एक्सपीरियंस का हम बेनिफिट उठा पाए, उस जो हमें फंड मिला है उसका बेनिफिट उठा पाए और फार्मर्स की इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। वो बताइएगा कि कैसे अभी जो करंट में आपका प्रोग्राम आएगा वो कब शुरू होगा और कब हमारे जैसे नौजवान साथी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सकती है और किसानों की हेल्प कर सकते हैं। जी, तो हम एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चलाते हैं। मतलब ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई आइडिया नहीं है,
तो हमारा एक प्रोग्राम चलता है बीज, जो साल में 2 बार किया जाता है। तो वहाँ पे हम वो एक 10 से 15 दिन की वर्कशॉप रहती है, 2-2 घंटे उसमें लेक्चर्स और डिस्कशंस रहते हैं, जिससे आपके आइडियाज को आपके माइंड में कैसे जर्मिनेट किया जाए और आप एक प्रोबेबल एरिया तक पहुंच पाए जहां पर आप काम शुरू कर सके। तो वो भी एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू हम मतलब कहीं से भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम इस एरिया में काम करेंगे अगर उसका डिमांड ही नहीं है मार्केट में, या वो फीजिबल ही नहीं है, लॉ परमिट नहीं करता, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन सब चीजों का लेखा जोखा आपको समझाना, और पूरा जो आपका बाहर का एनवायरनमेंट है, या जिसको हम कहें कि सराउंडिंग्स है, उसको स्कैन कैसे करें, आपकी हर चीज की आपको समझ हो, लीगल एनवायरनमेंट की भी समझ हो, आपको ये भी पता हो कि इकोनॉमिकली वो चीज फीजिबल है नहीं है, है ना, टेक्नोलॉजिकली क्या वो चीजें आज भी बन रही है या मांग में है या नहीं। तो वो बीज के तहत हम करते हैं। उसमें फंडिंग कितनी मिलती है? बीज में फंडिंग नहीं है, बीज एक आइडिया जनरेशन प्रोग्राम है। आपके आइडिया को शार्प करना होता है, आपके आइडिया उसके ऊपर काम करना होता है, कैसे आप उसके ऊपर काम करके लोगों की हेल्प कर पाए। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ फंडिंग वाले हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं, एक अराइज है और एक उपजा है। उपजा हम जनरली मार्च अप्रैल में लॉन्च करते हैं, तो इस साल भी हम करेंगे। हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो हर साल चलता है। इसके अंदर 25 लाख तक की पर स्टार्टअप आइडिया या पर स्टार्टअप प्रोडक्ट फंडिंग अवेलेबल है। और दूसरा जो प्रोग्राम है वो 5 लाख तक की फंडिंग का है। तो दोनों प्रोग्राम्स में मूल अंतर ये है कि जो उपजा प्रोग्राम है उसके अंदर अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट डेवलप्ड है, बनाए हैं, जो किसानों को कोई स्पेसिफिक समस्या का समाधान करता है, तो उस प्रोडक्ट को लेकर आप उस प्रोग्राम में आ सकते हैं। और अगर आपके पास में प्रोडक्ट डेवलप नहीं है बट कुछ एक आइडिया है, आपने सोचा है कि आपने कुछ एक उसमें बेसिक डेवलपमेंट कर रखा है, आपको उसको और रिफाइन करना है, तो उस प्रोग्राम उसके लिए हमारे पास में अराइज प्रोग्राम है, वो है। तो उसके अंदर हम पूरा प्रोडक्ट आपको फाइनल आप डेवलप कर ले, उसके लिए आपको फंडिंग देते हैं। उसमें कितनी फंडिंग मिलती है? उसमें 5 लाख तक की फंडिंग। 5 लाख उसके अंदर आप ट्रायल्स कर सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं, और ये सारा सपोर्ट भी हम इस प्रोग्राम में अपार्ट फ्रॉम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो दोनों प्रोग्राम्स हैं, ये सिर्फ फंडिंग बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं है। इसके अंदर क्योंकि IRI के पास में 500 से ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ पर काम करते हैं, प्लस 102 इंस्टीट्यूशंस है ICAR के जिनका पूरा नेटवर्क हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्लस हमारे पास में मोर देन 50 इंडस्ट्री के मेंटर्स हैं, और प्लस हमारे पास और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ये सब कनेक्ट्स हैं। तो उसके तहत हम स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स को वैलिडेट भी कराते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट आपने बना लिया लेकिन वो किसानों के वहां पे चलेगा कि नहीं चलेगा। वो जो क्लेम कर रहा है, मान लीजिए कोई एक डिवाइस है, वो कह रही है कि मैं सॉइल टेस्टिंग करवाता हूँ इस डिवाइस से सो एंड सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका वैलिडेशन भी हम करते हैं, जो कि पूसा के ऊपर 1905 से जो विश्वास किसानों का है, उस विश्वास को ही हम आगे लेकर चलते हैं हमारे साइंटिफिक नेटवर्क के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ा एक काम है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा काम यही है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हमें भी पूसा कृषि से जो सपोर्ट मिली है, या फिर अगर बात करें जो फंडिंग मिली है, कहीं ना कहीं उस वजह से हम भी आज किसानों तक पहुंच पाए हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ पे पहुंचा पाए हैं, और कहीं ना कहीं अपने एक आइडिया को रिफाइन करने में, उसको शेप में लाने में कहीं ना कहीं हेल्प हुई है हमें भी। तो किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं, आपके घर में आपके बच्चे हैं, कोई नौजवान साथी है जो चाहता है कि वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आके किसानों की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता है, तो पूसा कृषि उसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। यहाँ पे आ सकते हैं। आपका अगर आइडिया बना हुआ है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम है, अगर आप आइडिया के बाद आप अपने प्रोडक्ट को बना चुके हैं उसके लिए अलग प्रोग्राम है, या फिर अगर आपके पास आइडिया नहीं है, अभी कुछ सोच रहे हैं, उसके लिए जो बीज प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग स्टेज के ऊपर है। और महिला उद्यमियों के लिए भी एक सेपरेट प्रोग्राम वुमेन को एक हम चलाते हैं, जहाँ पे उन सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाता है जो विमेन फाउंडर्स को नॉर्मली आते हैं। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, तो विमेन फाउंडर्स कई हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे एरियाज में लैग करती है, तो स्पेसिफिकली वो भी एक अलग प्रोग्राम है। तो अगर कुछ महिला उद्यमी या महिला साथी सुन रहे हो तो वो भी उस प्रोग्राम के तहत हमारे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम आपने। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ के किसान साथियों को बताइएगा कि कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, वो सबसे। हमारी वेबसाइट है pusakrshi.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे एक तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फ्लैश होती रहती है, जो भी नए प्रोग्राम्स हैं हम कोशिश करते हैं कि 1 महीने पहले उनको वहाँ पे डाल दें, ताकि महीने भर में जब भी आप विजिट करें उस वेबसाइट को आपको उसकी जानकारी मिल सके।
उसके अलावा IRI की जो वेबसाइट है जी। जो कि बहुत कॉमन वेबसाइट है, सब जानते हैं जी। तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन उनके न्यूज़ सेक्शन में फ्लैश होती रहती है। जी। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल्स जी। हैं, जिसमें हमारा ट्विटर का हैंडल है पूसा कृषि के नाम से, हमारा फेसबुक का हैंडल है, और तो वहाँ पे भी जाकर आप यूट्यूब का हमारा चैनल है, वहाँ पे भी हमारे वीडियोस हैं, वहाँ पे भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं। हम छोटे छोटे क्लिप्स डालते रहते हैं वहाँ पर। जी जी मैडम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो किसान साथियों, आपके पास कोई भी समस्या है उसका समाधान आपको यहाँ पे मिल सकता है। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल सकती है अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करने में, उसे रिफाइन करने में, उसको एक शेप में लाने में और आगे उसको बढ़ाने में। फंडिंग भी मिल सकती है आपको और कहने की नॉलेज भी मिल सकती है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में हमारे किसान साथियों के लिए और या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी जानकारी हम आपको देते भी रहेंगे आगे भी। कोई जानकारी चाहिए आपको इस प्रोग्राम से संबंधित तो आप यहाँ पे पूसा कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को आगे और लोगों तक भी पहुँचाइएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।